गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की। अकाउंटेंसी की क्लास ले रहे हैं हम, जिसमें हम अकाउंटेंसी के बेसिक्स पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, पूंजीगत तथा आयगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट से संबंधित होते हैं। पूंजीगत व्यय किससे संबंधित होते हैं? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में भी केवल स्थायी संपत्तियों से संबंधित होते हैं। पूंजीगत व्यय लंबे समय तक जो खर्चे का हम यूज करें वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट से संबंधित होते हैं। बैलेंस शीट में भी केवल स्थायी संपत्तियों से संबंधित होते हैं। किसी स्थायी संपत्ति के पहली बार उपयोग में लाने के लिए तैयार होने की स्थिति तक के सभी व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। किसी संपत्ति के पहली बार उपयोग में लाने के लिए तैयार होने की स्थिति तक के सभी व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। इस लाइन का मतलब है कि आपने एक मशीनरी खरीदी आपने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदनी। किसी भी संपत्ति के पहली बार उपयोग में लाने के लिए, यानी मशीन खरीदते ही आप उपयोग में थोड़ी लाएंगे। मशीन को खरीदकर आप अपने प्रोडक्शन हाउस या कारखाने तक लेके जाएंगे तो आपको उस पर भाड़ा लगाना पड़ेगा। 10,000 रुपये आपने भाड़ा लगाया, प्लस 50,000 रुपये आपने उसकी स्टैब्लिश करी। 10,000 रुपये आपने मशीन में पहले कुछ प्रोडक्शन डाला, जिससे आपने उसको सेट करा कि आपका प्रोडक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ, वो आपने एक्सपेंसेस किए। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 5,70,000। यानी किसी स्थायी संपत्ति के पहली बार उपयोग में लाने के लिए तैयार होने की स्थिति तक के सभी व्यय पूंजीगत व्यय। यानी मशीन खरीदने से ही आपका पूंजीगत व्यय नहीं, मशीन खरीद के मशीन को प्रोडक्शन हाउस तक लाने के लिए, यानी ये फेयर का भाड़ा, ये स्टेब्लिश एक्सपेंसेस, और ये उसका प्रोडक्शन निकालने के लिए 10,000 रुपये का जो हम उसमें पहले खर्चा करते हैं वो लगा के ये टोटल जो कॉस्ट आती है इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये जो सभी खर्चे हैं ये भी मशीनरी अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे और यहां तक के सभी व्ययों का योग लगाएंगे और इस योग से स्थायी संपत्ति की ऐतिहासिक लागत का निर्माण होगा। यानी यहां तक जो मशीन खरीदने के बाद मशीन को पहली बार उपयोग में लाने तक के जितने भी खर्चे हुए, मशीन खरीदने के बाद मशीन को पहली बार में उपयोग में लाने तक के जितने भी खर्चे हुए हैं वो सभी खर्चे मशीनरी अकाउंट से डेबिट किए जाएंगे। जब जब पूंजीगत व्यय हो तब तब लेखा करते समय संबंधित संपत्ति खाने के डेबिट करेंगे। जो संबंधित व्यय होंगे वो किससे होंगे? मशीनरी अकाउंट से। जब जब पूंजीगत व्यय हो तब तब लेखा करते समय संबंधित संपत्ति खाते को डीआर करें। यानी हमने मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट DR2, कैश या बैंक 5 लाख। फिर मशीनरी को पहली बार में उपयोग में लाने तक के जितने भी खर्चे हुए, स्टेब्लिश का जो उसको हमने कच्चा माल डाला उसको स्टेब्लिश कर, मतलब उसको पहली बार में यूज में लाने के लिए जो उसको सैंपल के रूप में जो उसमें कच्चा माल डाला उसको सेट करने तक के जितने भी खर्चे हुए सारे किससे डेबिट होंगे? मशीनरी से। मशीनरी अकाउंट DR2, कैश या बैंक। कितने रुपए खर्च हुए एक्स्ट्रा? 70,000। समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट से संबंधित होते हैं। यानी एक बार आपने जो फिक्स असेट्स खरीदने के लिए जो खर्चे करते हैं वो कौन से खर्चे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है कि आप फिक्स असेट्स क्रिएट करोगे, फिक्स असेट्स बनाने के लिए जो आपके खर्चे होते हैं वो कौन से खर्चे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बैलेंस शीट में कहाँ आते हैं ये? स्थायी संपत्ति में। किसी स्थायी संपत्ति के पहली बार उपयोग में लाने के तैयार होने की स्थिति तक के सभी व्यय पूंजीगत व्यय कहते हैं। यानी मशीन खरीदने के बाद उसको पहली बार उपयोग में लाने तक के जितने भी खर्चे हैं वो सभी क्या हैं? पूंजीगत व्यय। और इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद कौन सी कॉस्ट आती है? ये जो कॉस्ट आई है कौन सी कॉस्ट आई है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट आई है? ऐतिहासिक लागत। कौन सी कॉस्ट आई है? ऐतिहासिक लागत। आपसे पूछा जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे होती है, तो किसी भी असेट्स को यूज में लाने, खरीदने से और यूज में लाने तक के बीच में जो भी खर्चे उसमें ऐड हो जाएं, वो जो खर्चे ऐड होने के बाद जो कॉस्ट आती है वो कौन सी कॉस्ट आती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद है हमारी आयगत व्यय, हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आयगत व्यय के लाभ
निम्न अवधि तक प्राप्त होते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय के लाभ कब तक प्राप्त होते हैं? दीर्घकालीन प्राप्त होते हैं। आयगत व्यय के लाभ कब तक होते हैं? अल्पकालीन, 1 वर्ष की अवधि तक, चालू वर्ष तक, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लाभ दीर्घकाल तक, 1 वर्ष से अधिक और चालू वर्ष से भी अधिक। आयगत व्यय व्यापार की रोजमर्रा गतिविधि से जुड़े हुए संचालन के आवर्ती व्यय होते हैं, जिन्हें P&L के डीआर पक्ष में दिखाया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखाया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के एसेट्स में, और आयगत व्यय को कहां दिखाया जाता है? P&L के डीआर में। आयगत व्यय हो तो संबंधित खर्च खाते को डीआर करेंगे। समझे आप? जैसे मशीनरी स्टैब्लिश हो गई, मशीनरी के स्टैब्लिश होने के बाद मशीनरी की आपने रिपेयर कराई, क्या कराई? रिपेयर। मशीन जम चल गई आपकी, चालू है। अब किसी भी मशीनरी को रेगुलर चलाने के लिए, जैसे आपने गाड़ी खरीदी या मशीन खरीदी, उसकी सर्विस टाइम टू टाइम करानी पड़ती है, तो यानी आपने मशीनरी की रिपेयर कराई, तो रिपेयर कराई, तो जो रिपेयर कराई आपने, आयगत व्यय होते हैं जो संबंधित खर्च खाते को डीआर करेंगे। यानी रिपेयर कराई तो अपन किसको डीआर करेंगे? यहां रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश। मानो 10,000 की रिपेयर कराई आपने, समझ में आया? पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ था? उपयोग में आने से पहले तक जो खर्चे थे, पहली बार उपयोग में लाने से पहले जो खर्चे थे, वो खर्चे किससे डेबिट किए गए थे? असेट से। किससे डेबिट किए गए थे? फिक्स असेट से। लेकिन उपयोग में आने के बाद उसको चालू रखने के लिए जो खर्चे किए गए, वो उस खर्चे के नाम से डेबिट करेंगे। आयगत व्यय होते हैं वो उस खर्चे के नाम से डेबिट होते हैं। जैसे मैंने 10,000 रुपए किसके खर्च करे? रिपेयर के, तो रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश। किसी स्थायी संपत्ति को बाहर पहली बार उपयोग में लाने के पश्चात चालू हालत में बनाए रखने के लिए, मतलब स्थायी संपत्ति को पहली बार उपयोग में लाने से पहले पहले के जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लाने के पश्चात चालू हालत में बनाए रखने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? आयगत। जैसे आपने मशीन स्टेब्लिश कर दी, मशीन को चालू हालत में बनाए रखने के लिए आपने उसकी रिपेयर कराई, रिपेयर या सर्विस कराई, तो रिपेयर या सर्विस का खर्चा होगा तो रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश। जैसे मरम्मत व्यय और अनुरक्षण व्यय। क्लियर? पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आते हैं। पहली बार संपत्ति, मतलब पहली बार किसी स्थायी संपत्ति को प्रयोग में लाने से पहले तक के जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं? पूंजीगत व्यय। और उसके उपयोग में लाने के बाद उसको स्थिति को बनाए रखने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? आयगत व्यय। क्लियर? जैसे आप यहां समझ सकते हैं, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, मशीनरी के स्टैब्लिश, मशीनरी की जो भी खर्चे हुए, जो स्टैब्लिशमेंट उसको प्रोडक्शन तक चालू करने तक जो भी खर्चे हुए वो क्या हुए? मशीनरी टू कैश, मतलब मशीनरी के नाम से डेबिट होंगे। और मशीनरी लगने के बाद मशीनरी की सर्विस कराई हमने, तो सर्विस का खर्चा यानी रिपेयर कराई, तो रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश। ये खर्चा कौन सा हुआ? आयगत। और ये सारे खर्चे कौन से हुए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? इसके बाद है आस्थगित आयगत व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये असेट्स में भी आते हैं और P&L में भी आते हैं। ये प्राथमिक रूप से आयगत प्रकृति के होते हैं। प्राथमिक रूप से किस प्रकृति के होते हैं? आयगत प्रकृति के। कौन से खर्चे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे? पहले हमें इन्हें पहचानना होगा, तो इसके लिए हमें 2 शर्तें पूरी करें तो वो खर्चे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। अगर कोई खर्चा स्टार्टिंग में 2 शर्त पूरी करे तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। वो 2 शर्तें कौन कौन सी? ऐसे व्यय की राशि जो विशाल और बड़ी हो, ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी राशि विशाल और बड़ी हो, ऐसे व्यय के लाभ 1 वर्ष से अधिक मिलने की संभावना हो, जैसे भारी विज्ञापन व्यय, नए उत्पाद को जारी करने के विज्ञापन व्यय और भारी उद्घाटन व्यय। एक व्यापार ने 10 लाख रुपए के भारी विज्ञापन व्यय किए। देखो, एक छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट हुआ, आपने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट निकलवाया, तो अखबार का एडवर्टाइजमेंट आपका भारी विज्ञापन व्यय नहीं है, वो 1 महीने 2 महीने तक आता है। लेकिन आपने टीवी पर ऐड निकलवाया जो आपका 5 साल तक शो होगा, जिसके लिए आपने कितने रुपए खर्च करे? 10 लाख रुपए। 5 वर्षों तक मिलने की संभावना है, तो 2 लाख रुपए तो आप P&L में, 8 लाख रुपए आपके बैलेंस शीट के मिसलिशियस एक्सपेंसेस हेड में चले जाएंगे, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख रुपए P&L में, बचे 6 लाख किस में चले जाएंगे? 5 साल तक इसकी यही स्थिति चलती रहेगी। 2 लाख P&L में, 8 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख P&L में, 6 लाख डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट में। समझ में आया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन से खर्चे आते हैं? भारी विज्ञापन व्यय, पहली बार नए उत्पाद को जारी करने के विज्ञापन व्यय और भारी उद्घाटन व्यय। जैसे रिसेंटली अभी नई गाड़ी एक लॉन्च हुई किया,
तो किया ने अपने पहली बार वो मार्केट में आई तो नया उत्पाद जारी किया, तो नए उत्पाद जारी करने में उसको बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करना पड़ा। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है पूरा अगर वो 1 साल ही उसमें दिखा देगी आयगत खर्चे में तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए उसने उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाया कि 5 साल में ये खर्चा अपने को क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। तो पहले साल वाला उसने P&L में, बाकी ऐसे सेटअप करते रहे। सबको समझ में आया? पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय से क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्रिएट होती है, फिक्स असेट्स क्रिएट होती हैं। क्या क्रिएट होती है, फिक्स असेट्स क्रिएट होती हैं। आयगत पूंजीगत व्यय कहां दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट के असेट्स में, बैलेंस शीट की असेट्स में। ये क्या क्रिएट करते हैं, ये फिक्स असेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं पूंजीगत व्यय, फिक्स असेट्स। आयगत व्यय कहां दिखाए जाते हैं, P&L के डेबिट में, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L के डेबिट में भी और बैलेंस शीट के असेट्स में भी। ठीक है, डन। यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें आप, और जो भी आपको अकाउंट से रिलेटेड बेसिक पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं।